नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 21 जून को रायपुर आ रहे हैं। कांग्रेस इसे संगठन को मजबूत करने की कवायद बता रही है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले एक बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी के स्वागत को लेकर तंज कसा है, जिस पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस इसे देश के नेता प्रतिपक्ष का अपमान बता रही है और मंत्री से माफी की मांग की जा रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राजनीतिक व्यंग्य भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या राहुल गांधी के दौरे से पहले छिड़ा यह विवाद कांग्रेस को राजनीतिक फायदा पहुंचाएगा या बीजेपी के आरोपों को मजबूती देगा? रिपोर्ट देखिए आप। पहुंचेंगे, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। जब कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का स्वागत दारू से चरण धोकर किया जाए, साथ ही कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं को खुश करने के लिए नए नए तरीके अपनाती है। राहुल गांधी जी के लिए क्या करेंगे ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी, क्योंकि बहुत सारे नवाचार करते हैं वो लोग अपने आका को खुश रखने के लिए। तो राहुल गांधी जी का स्वागत तो कांग्रेस पार्टी ने दारू घोटाला बहुत किया, तो उनके चरण दारू से धोकर करें, ऐसी हमारी शुभकामना है कांग्रेस पार्टी। मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे आपत्तिजनक और निंदनीय बताते हुए कहा कि यह बीजेपी का वास्तविक चरित्र दिखाता है। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को समझा जा सकता है। मतलब इस तरह का दिया हुआ बयान मैं समझता हूं कि एक वरिष्ठ मंत्री और 4 बार के मंत्री को देना, कहीं अफीम खाकर ये बयान तो नहीं दे रहे। राहुल गांधी के दौरे से पहले छिड़ी यह सियासी जंग अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गई। कांग्रेस इसे नेता प्रतिपक्ष के सम्मान और राजनीतिक मर्यादा से जोड़कर देख रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस पर किया गया राजनीतिक कटाक्ष बता रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नेताओं की भाषा अब राजनीतिक विमर्श का स्तर तय करेगी या फिर जनता उन मुद्दों पर जवाब चाहती है जिनके लिए प्रशिक्षण शिविर और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानों का तापमान लगातार बढ़ रहा है और नजरें अब इस बात पर हैं कि यह विवाद आगे और कितना तूल पकड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो अभी तो प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत भी नहीं हुई, उससे पहले प्रदेश में विवाद हो गया है। प्रशिक्षण शिविर आते आते ना जाने कैसे तंज और विवादित बयान देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जवाब तलब करेंगे। वात्सल मूर्ति बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आपका ही बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत यहां पर जो की जाएगी, सबसे जरूरी हो जाता है वात्सल्य जी ये समझना कि जो बयान दिया गया है केदार कश्यप के द्वारा कि दारू से चरण धोकर स्वागत करना चाहिए राहुल गांधी का, ये परंपरा, ये बयान, इसके पीछे के क्या मायने, पहले आप वो बताइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? 2023 में ले जाऊंगा। 2023 में जब चुनाव होने वाले थे ना संयम जी, विधानसभा चुनाव, तब आप ही की तरह किसी पत्रकार ने उस समय के बस्तर के सबसे बड़े नेता, उस समय के आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी से पूछा
कि लखमा जी आपने तो गंगा जल हाथ में लेकर शपथ खाई थी पूर्ण शराबबंदी की, कब कर रहे हैं शराबबंदी? तो लखमा जी जो बस्तर के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने जवाब दिया, सईहम जी उनका जवाब आया कि शराब तो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, और जब तक मैं जीवित हूं शराबबंदी नहीं होगी। ये उनका जवाब आया था। आप YouTube में डालिए, कम से कम 1000 वीडियो निकल जाएंगे। तो भाई देखिए, हमारे जो मंत्री जी हैं वो बस्तर के बड़े नेता हैं, तो जब उनके बस्तर के बड़े नेता ने ये शराब के बारे में जो बयान दिया, तब दीपक बैज जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो जब उन्हें बुरा नहीं लगा, भूपेश बघेल जी को बुरा नहीं लगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा उनके मंत्री के बयान से, तो हमारे मंत्री ने भी कहा कि भाई शराब आपके लिए जब बुरी बात नहीं है, आपकी संस्कृति है, आपकी परंपरा है, आप तो मरने मारने की बात करने लग गए हैं, तो आपके जब नेता आएंगे राहुल गांधी जी तो दारू से उनके। लेकिन वात्सल्य जी, ये तो बयान तब ज्यादा मैटर करेगा ना जब बीजेपी राज में शराबबंदी हो गई हो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कांग्रेस ने झूठ बोला और कांग्रेस शराब की बात करती है तो शराब से चरण धुलाए जाए। शराब यदि लाएंगे तो बीजेपी शासन काल में आपके राज से लेकर आनी पड़ेगी, तभी तो उनके चरण धुलाएंगे। देखिए संयम जी, शराब पूर्ण शराबबंदी जो है किसके घोषणा पत्र का हिस्सा था? वो तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा था ना। कांग्रेस शराबबंदी के लिए मरने मारने के लिए तैयार थी कि हम बंद नहीं होने देंगे। तो मैं उस बात पर अपनी बात रख रहा हूं। जब उनके नेताओं को के लिए शराब गलत है ही नहीं, ये उनकी संस्कृति और उनकी परंपरा है। कवासी लखमा जी का ऑन वीडियो, मेरा सवाल यहाँ पर वात्सल्य जी ये था, तो हमारे जरूर जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में होगा, मैं उससे नकार नहीं रहा हूं, आप सही परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं बिल्कुल शराबबंदी को लेकर। मेरा सवाल ये था कि दारू से चरण धुलवाना चाहिए, मतलब ये क्या परंपरा है बीजेपी में जो कांग्रेस को बताया जा रहा है? मेरा सवाल ये है कि आखिर हम वही बताते हैं जो हमारे यहाँ चल रहा है, या तो हम अच्छी चीज बताते हैं? क्या कुछ केदार कश्यप बताना चाह रहे थे मतलब? क्योंकि अभी तक ना कांग्रेस ने दारू से चरण धुलवाए, ना बीजेपी किसी नेता को धुलवाते। ये बात आपने सही कही। देखिए संयम जी, जब आपने अब प्रियंका गांधी जी आई थी, तब आपने पूरी रोड बना दी थी गुलाब से। 3 करोड़ के गुलाब बर्बाद हुए थे उस समय, चंद मिनटों के लिए 3 करोड़ के गुलाब बर्बाद हुए थे। बुलडोजरों से हम देखते फूल बरसाए जा रहे हैं, बुलडोजरों से लंबी लंबी किलोमीटर की लाइनें बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं। ये तो आज इस वक्त देश के अंदर हालात ऐसे बन गए कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वहां स्वागत इस तरीके से किया जाता है कि कई बार दुख होता है कि कितना ज्यादा ये बर्बाद किया जा रहा है। ये सोचना पड़ता है, होता है सोचना पड़ता है। तो संयम जी, शराब के आपके लिए मायने क्या है वो डिसाइड करता है ना। आपके मंत्री ने शराब को अपनी संस्कृति और परंपरा कहा है, हम देवी देवताओं को पूजते हैं कहा है भाई। तो आपके लिए राहुल गांधी जी बहुत बड़ी हस्ती है, तो आप उन्हें भी पूजिए शराब से। इसमें कुछ भी मुझे देखिए गलत नहीं लग रहा है। कांग्रेस की संस्कृति और परंपरा है शराब, शराब से ही उन्होंने उगाही की, 3200 करोड़ उन्होंने कमाए, तो भाई उन्हें बुरा मानने की जरूरत मुझे नहीं लगता कुछ भी होनी चाहिए। चले ठीक है, यहां पर सत्यप्रकाश जी कितने सहमत इस बयान को लेकर? कांग्रेस निंदा तो कर रही है और दीपक बैज कह रहे हैं कि उनका चरित्र दर्शाता है कि कैसा चेहरा और चरित्र है उन लोगों का जो ये बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कहेगी इस बयान को लेकर? आप क्या कहते हैं? क्या ये बयान जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शराब का जिक्र आप करते थे, शराबबंदी का वादा आपने किया लेकिन वो पूर्ण नहीं किया और शराब में घोटाला कर दिया और इसलिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है? देखिए, मैं मात्र 2 लाइन उस की बात करूंगा जो अभी आपने सवाल की, उसके बाद मैं मुख्य मुद्दे पे आऊंगा कि हमने देखिए शराबबंदी की बात की और मैं मानता हूं, हमारी पार्टी मानती है हम नहीं करता, मगर हमने 103 दुकानें बंद की और अभी 77 दुकानें और अभी 30 दुकानें, मतलब लगभग 100 दुकानें से ऊपर खुल गई, और जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ शराबगढ़ बन चुका, जिसकी वजह से अपराध कितने बढ़ा सबके सामने। पहली बात। दूसरी बात, 12 बोलते कि हमने नहीं शराबबंदी की बात की, आवाज नहीं जाएगी, मगर मेरे पास इसी मोबाइल में रमन सिंह जी का एक ऑडियो वीडियो है जिसमें रमन सिंह 2023 के चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान कहा हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये बात रखूंगा, शराबबंदी की बात रखूंगा, मैं करवाऊंगा। ये रमन सिंह जी का बयान था। अब पहले, और दूसरी बात की मैक्सिमम चीज मैं बोलना चाहूंगा मुद्दे के बाद। अभी वात्सल्य जी ने जिस तरह से चीज रखी और आपने बहुत चीजों से पूछने की कोशिश की, मगर वात्सल्य जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं तो क्या ये कोई नई चीज नहीं है? जब इनके शिष्य रहते हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, और इनके तमाम विधायक, नेता, सांसद, सभी राज्यों के मंत्री सभी लाइन में लग जाते हैं उनकी भक्ति में बात रखने के लिए, उनके समर्थन देने के लिए कि हाँ वो नॉन बायोलॉजिकल है। तो इन नेताओं की, इन मंत्रियों के, इनके कार्यकर्ताओं की मन स्थिति जान सकते हैं। जब इनके मंत्री बोलते हैं कि भाई हम दारू से ही हम हमारे बंद का पैसा दे पा रहे हैं, तो इनके मन स्थिति समझ सकते हैं आप।
इनकी मनस्थिति समझ सकते हैं इनके कार्यकर्ताओं की, कि अपने ही कार्यकर्ता को, अपने साथी को गाड़ी में रख के बैठा के पेट्रोल डाल के जला दिया गया जाता है। ये मनस्थिति है इनकी कार्यकर्ताओं की। तो इनकी मनस्थिति बहुत विचित्र हो गई है। अफीम उगाना, अफीम की खेती करना, चरस की खेती करना, ये मनस्थिति इनकी है। तो इनकी मनस्थिति वैसी है ना, इसी वजह से इस तरह की चीजें निकलेगी, इस तरह की बात करेंगे। ये क्या मानसिकता अगर आपकी बहुत खराब रहे ना, तो आप दूसरे के बारे में वही समझते हैं। और यही हो रहा है छत्तीसगढ़ पिछले 2.5 साल में। दारू हर जगह है, कोची हर गली में घूम रहे, इनके कार्यकर्ता आत्महत्या करने कोची के बच्चे परेशान हो गए। तो हर जगह अगर ये शराब, अफीम यही चारों तरफ अपने रहेगी, तो अभी भी ओवर है कि दारुआ बिक रही है, और वो कहाँ पैसा जा रहे हैं बताइए। 1500 करोड़ किसके लिए तैयारी हो रही है ये बताइए। तो ये चीजें अगर होगी, मनस्थिति आपकी इस तरह की होगी, तो ये चीजें चलेगी। मगर हमारी बात क्या है, खास मॉडल की आपने सही बात की शुरू करने से पहले, कि अभी प्रशिक्षण शिविर नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ है, और अभी ये बयानबाजी, इससे दिखता कि डर है कहीं ना कहीं। राहुल गांधी जो नाम है ना, गांधी जो आंधी का जो नाम है, उससे डर है कि राहुल गांधी आएंगे, प्रशिक्षण देंगे, वो बात रखेंगे, देश के नेता प्रतिपक्ष है, उनके बारे में अपमानजनक बातें करके कहेंगे कि मॉडल डाउन कर दो, मगर ये राहुल गांधी है। पिछले 12 साल तक आपसे लड़ रहा कोई व्यक्ति, तो एक राहुल गांधी लड़ रहा है। पिछले 12 साल से जब कोई जवाब मांग रहा है, तो राहुल गांधी मांग रहा है, और अभी भी वही छत्तीसगढ़ में होगा। वो तो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप दारू से उनके चरण पखारिए। इस तरीका का जो बयान निकलकर सामने आया, आप किस तरीके से स्वागत करने वाले हैं? क्योंकि उनके यहाँ तो बड़ा शानदार स्वागत होता है, हमने देखा है खुद। फूल मालाओं से होता है, बुलडोजर से जरिए फूल माला बरसाई जाती है, इनसे होता है। आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए संयम जी, अब इनके जैसे हमारी पार्टी नहीं है। पूरी दुनिया की सबसे अगर अमीर पार्टी है, भले 20 लोग कंपनी से चंदा लेकर ले, या वॉशिंग मशीन में डाल के पैसे लेके अपनी अमीरी दिखा दे अपनी पार्टी की, 5 स्टार होटल जैसे इनके जिले के भी कार्यालय रहते हैं, वो उतने हमारे पास नहीं है। हम एक साधारण कार्यकर्ता है, हम एक साधारण पार्टी है जो आम जन के मुद्दे उठाते हैं, गरीब लोगों के मुद्दे उठाते हैं। तो जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व को, शीर्ष बड़े नेता को स्वागत करता है, स्वागत करेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। स्वागत देखने को मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले के शर्मा जी, यहाँ पर जवाब बहुत जरूरी हो जाता है। किस तरीके का ये बयान था जो आज केदार कश्यप से निकलकर सामने आया है? उन्होंने कहा कि दारू से चरण धोना चाहिए। आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही इस तरीके के बयान की? क्या ये एक राजनीतिक तंज, या फिर ये दर्शाने की कोशिश है? शराबबंदी पूर्णतः आपने भी नहीं की कि आप इस तरीके का बयान दे रहे कि आप तो बहुत शराबखोर थे, मतलब आपने बहुत शराब का जिक्र किया है। आज इतनी शराबबंदी दिख जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, शराब का काम कांग्रेस ने किया है। तो फिर किस तरीके का ये बयान हम समझें? देखिए, केदार जी शुरू कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, शराब भ्रष्टाचार। वात्सल्य जी कहते हैं संस्कृति से जोड़ रहे हैं। आदिवासी संस्कृति में शराब का स्थान है, महुआ वहां पे होता है, महुआ दारू के रूप में वहां पे पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, ये है। लेकिन इसको लेकर के ये भ्रष्टाचार को लेकर कह रहे हैं कि संस्कृति को लेकर कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति पर तंज है कि शराब को लेकर के है। शराब घोटाले को याद दिलाना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, ये हुआ, उसमें भी कार्रवाई चल रही है, जमानत भी मिल रहा है। अभी देखना है चुनाव में उसकी क्या भूमिका। दूसरी चीज है शराबबंदी। शराबबंदी जनहित में ठीक है कि नहीं है, ये भाजपा की ओर से स्पष्ट नहीं है। शराबबंदी करना चाहिए, शराबबंदी के राजस्व के लिए है कि आप जनहित में बंद करना चाहते हैं, या शराब बेचना जनहित में है, ये चीज जनता के बीच में स्पष्ट आनी चाहिए। और रमन सिंह का जो बयान था वो उसमें बार बार ये कहते हैं कि इसको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे करके हम बंद करेंगे, गांव में, छोटे गांव से फिर धीरे धीरे ब्लॉक और आगे बढ़ेंगे करके, ये बात थी। इसको लेकर के तमाम प्रकार के जो बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी का जो अभी आ रहा है प्रशिक्षण शिविर जो लग रहा है, तो उसमें कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की बात आती है। और संगठन की ओर यदि कांग्रेस बढ़ रही है, इससे क्या भाजपा को कहीं कोई दिक्कत हो रही है क्या कि संगठन कांग्रेस का मजबूत होगा? क्योंकि अभी तक संगठन भाजपा की ही कही जाती थी, अब कांग्रेस उस दिशा में नीचे से ऊपर तक के जिस ढंग से संगठन सृजन का काम कर रही है, उससे कहीं कोई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अभी 35 है, और छत्तीसगढ़ में अभी जो रिजल्ट आया है, उपचुनाव भी हुए हैं, उसमें भी देखिए तो इतना ज्यादा अंतर नहीं, 39 पार्षद और 30 पार्षद कांग्रेस के, 39 भाजपा। ऐसी स्थिति में जे करके कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कमजोर नहीं है और मजबूत स्थिति में आने वाले समय में चुनाव की दृष्टि से तमाम प्रकार के, चाहे विधानसभा भी सत्र होने वाला है 5 दिन का, उसमें अविश्वास प्रस्ताव की बात, तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस किस दिशा से आगे बढ़ी। दूसरी चीज है कि इनके आने से कांग्रेस के नेताओं में क्या एकजुटता आएगी। जिस ढंग से बयान आया है कि राहुल गांधी के आने के बाद पीसीसी अध्यक्ष पर कोई फैसला हो सकता है, तो ये एक सक्रियता वाली भी बात है कि वरिष्ठ नेताओं के बीच कोई चर्चा करके कोई डिसीजन तक पहुंचते हैं क्या? राहुल गांधी दिल्ली जाके कोई घोषणा करते हैं, यहाँ के नेताओं से चर्चा करते हैं। संगठन के साथ साथ जो वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य कांग्रेस की एक बड़ी चिंता वाली बात रही है, जिस ढंग से बयान वरिष्ठ नेताओं का आते रहा है,
उस पर क्या लगाम लगती है क्या, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। कांग्रेस के अंदरूनी मामले है और उसमें राहुल गांधी अपने ढंग से किस ढंग से यहाँ के नेताओं को सलाह देते हैं, कैसे एकजुट करते हैं, आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति बनती है, संगठन को मजबूती के लिए क्या दिशा देते हैं, ये तमाम विषय पर चर्चा होगी। लेकिन भाजपा तो ये हम समझ सकते हैं कि शर्मा जी की एक बयान जो है वो तैश में निकला हुआ है क्या, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि वरिष्ठ नेता उनके आ रहे हैं, मार्गदर्शन उन्हें मिलने वाला है, लेकिन अब बड़े नेता आते हैं तो बहुत कुछ बदलाव भी देखने मिलता है। जैसे कांग्रेस बोल रही है कि हमारे नेता के आने से पहले का खौफ है, डर है एक तरीके से कि अब वो आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव आएगा, तो ये भी हो सकता है क्या? डर की बात तो नहीं कर सकते, भाजपा मजबूत है, देख रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार की बात होती है यहाँ पे, और शायद सरकार अपना काम करे, 2.5 साल हो चुका है और मोदी की गारंटी में कितना और बाकी है, क्या करेंगे, ये तमाम प्रकार की बातें। मुझे लगता है कि डर के जगह में जो शराब घोटाला हुआ है उस ओर कहीं जनता का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश, उसी चीज को दीपक भाई समझ करके अफीम की बात ला रहे हैं कि अफीम की खेती की बात यहाँ पे भाजपा को घेरने की कोशिश कह सकते हैं। तो शब्दों के माध्यम से एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। इसको लेकर जनता किस रूप में लेती है, कांग्रेस के शराब घोटाले की बात हो या भाजपा के अफीम की खेती की बात हो, ये जब जनता को तय करना है कि दोनों अपने मुद्दों को जनता तक किसी न किसी बहाने ले जाने की कोशिश कर। चलिए, बिल्कुल। वात्सल्य जी, कांग्रेस के अब यदि समझिए नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा के राहुल गांधी बड़े नेता है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका नेतृत्व क्या कुछ रहा है, अब राहुल गांधी यदि प्रदेश में आ रहे, कांग्रेस संगठन के अंदर जरूर मजबूती आएगी, तो क्या इससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? क्या उसी खींच में यह बयान निकला है केदार कश्यप का क्या? क्योंकि बीजेपी संगठन वैसे ही मजबूत है, आप बोलते हैं। बिल्कुल संयम जी, बीजेपी को बहुत फर्क पड़ने वाला है, बीजेपी और ज्यादा मजबूत होने वाली है। देखिए संयम जी, आप एक बात समझिए, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। हाँ। अभी सत्य प्रकाश जी कह रहे थे बीजेपी डर गई है और राहुल गांधी जी एक आंधी है, तो सत्य प्रकाश जी, राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर आंधी है, मगर वो विपक्ष के हमारे लिए नहीं, वो आंधी है कांग्रेस के लिए और इंडी गठबंधन के लिए। देखिए बिहार में क्या हुआ संयम जी, राहुल गांधी जी को आखिरी में तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़ लिया था, राहुल जी अब आप बिहार मत आइए। राहुल जी के 56 सभा वहां पर ऑलरेडी प्लान थे, सिर्फ 9 सभा पर ही उन्हें रोक दिया गया। वेस्ट बंगाल से तो गायब ही रहे। तो निश्चित तौर पर राहुल जी अगर छत्तीसगढ़ आते हैं, मैं कहूंगा बार बार आए, हमें बहुत फर्क पड़ेगा संयम जी। हम और ज्यादा, हम ऑलरेडी मजबूत हैं, हम और मजबूत होंगे अगर राहुल जी आएंगे। तो इसलिए नहीं, अति आत्मविश्वास तो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं लग रहा है कहीं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमारे मंत्री जी ने भी यही कहा, हमारे मंत्री जी ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। और भाई आपकी तो संस्कृति है, आपकी परंपरा है, तो भाई और ये तो आपकी कमाई का जरिया भी रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं संयम जी, 2018 में लगभग 4500 करोड़ का आबकारी से, शराब से रेवेन्यू होता था, घोटाला इन्होंने कर दिया 3200 करोड़ का। और ये कह रहे हैं ना बार बार सत्य प्रकाश जी, 103 दुकानें बंद कर दी। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार नकली शराब बेच रही थी। और झारखंड की सरकार ने ऑफिशियली अपने लोगों को भेजा था कि जाइए भाई आप छत्तीसगढ़ जाइए, 2022 की बात बता रहा हूं, आप छत्तीसगढ़ जाइए, वहां का शराब मॉडल पढ़कर आइए कि कैसे सरकार ऑफिशियली आधिकारिक रूप से नकली शराब बेच रही है। तो ये आप 103 दुकान बंद करने का ढोंग मत रचिए। लेकिन ये सब तो उस दौर में हो चुका है ना, 2023 में उसके नतीजे हमने वात्सल्य देखे हैं, अब वो आपके पक्ष में नतीजे आए हैं। बहुत कुछ यदि कांग्रेस ने गलत किया तो जनता ने आपको चुना है, अब बदलाव देखने को मिल रहा है, कार्रवाई भी आप कर रहे हैं शराब घोटाले को लेकर, सीबीआई ईडी की एंट्री यदि बैन थी तो वो भी शुरू आपने की है। लेकिन इस वक्त क्या किसी प्रकार का फर्क बीजेपी को पड़ेगा यदि कांग्रेस संगठन मजबूत हो जाएगा आने वाले समय को लेकर? तो बिल्कुल पड़ेगा संयम जी, हम तो और मजबूत होंगे, हम और मजबूत होंगे। हमारे मंत्रियों ने कहा भी है राहुल गांधी के दौरे तो छत्तीसगढ़ में और बढ़ाने चाहिए, उनकी जो आंधी है अगेंस्ट कांग्रेस, मैं जवाब दे लेता हूं यहाँ पर सत्यप्रकाश जी। फर्क पड़ेगा, लेकिन यदि मैं कहूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, बेहतर ही होगा। शायद राहुल गांधी के आने से आपको लगता है वोट बैंक बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उनके और दौरे होने चाहिए, उससे उन्हें फायदा हो रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए मैं कल तो उनके बात का जवाब दे दूं, ये कुछ दिन पहले खबर है, छत्तीसगढ़ के नकली होलोग्राम स्पीकर के जरिए तस्कर बेच रहा है शराब, पानी मिलावट शराब, और तो ये थाने से 5 किलोमीटर दूर पर ही अवैध शराब की प्लांटिंग, ये तो इनकी डेली की खबर है। ये ओवर रेटिंग में अभी कल परसों की बात है ना, ओवर रेटिंग में पकड़ा है और मेन अधिकारी भी पकड़ा है, कर्मचारियों को पकड़ के ये दिखाते कि हमने कार्रवाई की है। तो ये क्या चल रहा है शराब है, कितना घोटाला चल रहा है, ईडी बुलाइए, अभी क्यों नहीं आ रही है, ये मुद्दा होता ना।
F110 और F111 की जो आपने टेंडर निकाले रद्द कर दिया अपने कहते को देने के लिए, तो नहीं ईडी आ रही है। रमन सिंह के समय में 4400 करोड़ का जो घोटाला हुआ था शराब का, मुंदर दास सिंह कौन थे, क्यों फरार हो गए? ये चीजें हैं। देखिए मैं दौरे पे आ रहा हूँ, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। देखिए मैं जैसे बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी जैसे इनको डर क्या है? अगर इतने मजबूत बोल रहे हैं तो तेलंगाना क्या हुआ था, हिमाचल क्या हुआ था, कर्नाटक क्या हुआ था, 2018 में राहुल गांधी थे, एमपी भी वही थे, राजस्थान भी वही था। तो देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप जितना गाली दीजिए, मगर जनता देख रही है कि नीट पेपर लीक होता है, एयरफोर्स बुलानी पड़ रही है। जनता देख रही है कि आत्महत्या छात्रों को करनी पड़ रही है और मोदी जी वहां डांस देखते हैं। जनता देख रही है कि पेट्रोल डीजल किसान को नहीं मिल रही है, मगर शायद जी और मोदी जी वहां नाच देखेंगे, अडानी को बुलाएंगे, उनको आना कहीं ना कहीं कोयला खदान देंगे। जनता ये भी देख रही है कि हमको रोजगार की बात कहे थे, डीएड 200 दिन हो गए हैं, तो वहां बैठे हो धरना स्थल पे, जनता वो भी देख रही है। जनता ये देख रही है कि किस तरह से दूसरे पर घटना बढ़ रही है। तो इनको मालूम है कि बात कैसे डाइवर्ट कर रहा है। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ बुरा भला कहना है ताकि कहने कि जनता उसे उलझी रहे, मगर जनता समझ चुकी है। जिस तरह से कोटा में आपने देखा कल का कार्यक्रम, वो क्या था, वो रोकने की कितनी कोशिश की गई थी, उन युवाओं को ना मिलने देने के लिए, प्रचार करने से रोकने के कांग्रेस पार्टी का, वहां की सरकार ने, मगर क्या हुआ, कितनी भीड़ आई, क्या करिए ये? तो बिल्कुल तो आज युवा भी जाग गया है। आला नेताओं के कांग्रेस पार्टी और संगठन में मजबूती आती है, आएगी। कोई भी पार्टी उसके आला नेता जब आते हैं तो संगठन मजबूत होता है, कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई होती है। के शर्मा जी, आने वाले समय को लेकर अब यदि आकलन किया जाएगा, अभी से राहुल गांधी दौरा शुरू कर रहे हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि हमने देखा कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस ने चलाया था। जिला अध्यक्षों से चर्चा की जाएगी। संगठन सृजन अभियान की जो नींव है, राहुल गांधी खुद बोलते हैं कि उनकी तरफ से डाली गई है। गुजरात मॉडल लाया गया था, अलग अलग राज्यों में से लाया जा रहा है। मेरा अंतिम जवाब जो मैं आपसे चाहता हूं, क्या हम समझे कि कांग्रेस भी बैक साइडलाइन में कहीं ना कहीं अपनी जमीन मजबूत करती नजर आ रही है? वादे तंज ये सब चलते रहेंगे, ये कांग्रेस क्या कोई जमीन मजबूत कर रही है आने वाले समय को लेकर? कांग्रेस पूरे राहुल गांधी की सोच कह सकते हैं। कांग्रेस संगठन मजबूत के लिए प्रयास कर रही है और संगठन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गठन भी हो रहे हैं, नीचे स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंच चुके हैं। भाजपा भले ही पन्ना प्रभारी तक पहुंच चुकी है, पन्ने के। दूसरी चीज ये है कि संगठन मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में जो बात आ रही है, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, वरिष्ठ नेताओं के बीच एकजुटता आती है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। पीसीसी अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से बयान आए हैं, उन सबको लेकर के क्या कोई बात सामने आती है राहुल गांधी की ओर से? कोई निर्णय तो आएगा नहीं यहाँ, लेकिन जो बातें आती है उससे क्या एकजुटता बढ़ेगी, एक बड़ा सवाल है। तीसरा, जो इन लोग जो एकजुट कांग्रेस होगा तो उससे भाजपा को कहीं न कहीं फर्क पड़ेगा। 2028 की चुनाव की दृष्टि से भी देखें तो उसमें मुद्दे बहुत सारे, महंगाई का मुद्दा है जो उनको लेकर, जिस तरह से अभी अफीम खेती की बात आ रही है, नक्सली उन्मूलन के बाद वहां पे के जमीन के जल जंगल जमीन की सुरक्षा की बात हो रही है, उद्योगपति। देखते हैं राहुल गांधी किन विषयों को, मुद्दों को उठाते हैं और कांग्रेस के क्या वरिष्ठ नेता एकजुट होते हैं, संगठन में कितनी ऊर्जा आती है, एकजुटता कितनी बढ़ती है। चलिए, तो तंज और बयान तो एक तरफ चलते रहेंगे, लेकिन संगठन को मजबूती कितनी मिल पाती है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन सृजन अभियान के जरिए शुरुआत की गई और जमीनी स्तर से कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है। अब राहुल गांधी खुद पहुंच रहे हैं, कितनी मजबूती आने वाले समय में मिलेगी, कार्यकर्ताओं में कितनी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि विपक्षी दल है, मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। प्रदेश के मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं वक्त इतने का शुक्रिया अदा करूंगा। वात्सल्य जी, आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश जी, आपका ही बहुत शुक्रिया, और साथ ही के शर्मा जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी का दौरा अभी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। कांग्रेस इसे नेता प्रतिपक्ष के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बता रही है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक प्रतिक्रिया और कांग्रेस पर तंज करार दे रही है। देखना होगा कि अवनपुर का यह प्रशिक्षण शिविर संगठन को मजबूती देने के लिए याद रखा जाएगा या फिर उससे पहले शुरू हुई बयानबाजी ही राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।